नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। बिहार सरकार वैसे तो जोड़ तोड़ के साथ चल रही है, लेकिन उस जोड़ तोड़ में भी फूट कभी कभार देखने को मिल जाती है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने पीके से मुलाकात की होगी, लेकिन उस मुलाकात के बाद पीके ने नीतीश की पूरी पोल पट्टी खोल दी कि नीतीश ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। उसी का जवाब नीतीश ने दिया कि उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया, बल्कि पीके कांग्रेस जेडीयू का विलय करना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। यानी कि मामले में काफी ट्विस्ट है। बड़ा सवाल, नीतीश के सारे राज पीके ने खोल दिए तो क्या बौखला गए नीतीश कुमार? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, उस मुलाकात को हुए काफी वक्त बीत गया, लेकिन अचानक से कल नीतीश कुमार बोलते हैं, जवाब देते हैं, इसकी वजह क्या रही? देखिए, बिहार में कहावत है बहुत ही प्रचलित, कहा जाता है कि राम मिलाए जोरी, एक अंधा और एक कोढ़ी जी, है ना। तो यही मतलब लिटरल मीनिंग इसका उससे मत ले लीजिएगा। तो ये अंधे और कोढ़ी की कहानी है। भाई नीतीश कुमार ने खुलासा कर दिया बहुत बड़ा। मीडिया वालों ने सवाल नहीं पूछा, मीडिया वालों ने कोई सवाल नहीं पूछा, वो बोलते बोलते बोल गए जी। और बॉडी लैंग्वेज भी वैसा कि जैसे कोई हारा हुआ क्रिकेट कप्तान जब मैच के बाद इंटरव्यू देता है तो उसकी क्या मनोदशा होती है। वह अपने आप को बहादुर, कॉन्फिडेंट, सब कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहता है जी। लेकिन जब मैच इंडिया पाकिस्तान का हो और पाकिस्तानी कप्तान हार गया हो मैच, तो उसका कप्तान कितना भी बहादुरी दिखाए, लेकिन परखने वाले तो परख ही लेते हैं। तो जो बॉडी लैंग्वेज था, बगल में तेजस्वी खड़े और मीडिया वाले इधर और नीतीश कुमार का चेहरा भी उधर, और वो बोल गए कि ये तो पीके ने मुझे 4 साल पहले ये कहा था कि जेडीयू को भंग कर दो, जेडीयू को कांग्रेस में ही मिला दो। अच्छा, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपने, तो उसी वक्त क्यों नहीं निकाल दिए जी। हाँ? अभी ये जो खुलासा आप कर रहे हो, उसी वक्त क्यों नहीं बोल दिया कि भाई तुम तो कांग्रेस के एजेंट की तरह हमारे यहां काम करने आ रहे हो, तुम बाहर जाओ। अभी जो आप बीजेपी के एजेंट बता रहे हो, उस वक्त तो वो कांग्रेस का एजेंट बन करके जेडीयू को कांग्रेस में मिलाने की बात कर रहा था। तो उस समय उस कांग्रेस के एजेंट को आपने बाहर निकाला क्यों नहीं? आपने बाहर नहीं निकाला। आपने क्या किया? आपने इस पीके को, ये भाई कहा है भाई, राम मिलाए जोरी, अंधा एक कोढ़ी, हाँ, उधर पीके ने कह दिया कि मुख्यमंत्री बन गए तो बड़े होशियार समझ रहे हैं अपने आप को, हैं? जब चुनाव हारे थे, अलग हुए थे, गिड़गिड़ा रहे थे हमारे पास, तो अभी तो नीतीश कुमार ईगो वाले व्यक्ति हैं, बहुत ईगो है उनमें। ईगो भी नहीं कहिए, अहंकारी व्यक्ति है ये। और इस अहंकार की वजह से नीतीश कुमार के कई सारे अपने नजदीकी लोगों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है। और इस घटना में जब उधर से बातचीत चली, उधर से बात हुआ, उधर से हुआ, चारों तरफ से चल रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं और जो पीछे घटित हुआ है, उसमें कोई तालमेल नहीं है जी। क्यों नहीं तालमेल? कुछ खुलासे हम भी कर देते हैं। नीतीश कुमार ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राहुल गांधी से मिलवाया। किसको? पीके को। जी।
अभी वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस से मिलवाना कब? भाई तुमने ही तो मिलवाया उसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं कब। बीजेपी में बात नहीं बनी तो अमित शाह ने कहा कि भाई नीतीश जी के पास जाइए, उसमें अच्छे संबंध थे, तो नीतीश जी आपकी पार्टी का काम देखेगा, इसको रख लीजिए। नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं और ये भी बोल चुके हैं, ये कन्फर्म है। अब ये दोनों में टूट फूट जब हुआ, तब हुआ क्या कि महागठबंधन के वो मीडिया इंचार्ज बन गए। चुनाव महागठबंधन जीत जाता है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। पीके होशियार ये इस माने में है कि दिल्ली में ये जो बहुत सारे जो पत्रकार सब हैं, टेलीविजन चैनल से बाहर निकाले हुए, अखबारों से बाहर, अब एक अच्छी पैठ है, माल मुद्रा भी देता है पूरा जी। तो कैसे 2014 में मोदी चुनाव जीत गए तो आर्टिकल छपने लग गया कि ये जीत मोदी की नहीं है, पीके की जीत है। अरे बताइए बुद्धि कहाँ है लोगों का? पीके की जीत है तो वो घृणा प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि वो अपने से नहीं जीत सकता, कभी उसको विनर हम साबित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो आपने क्या किया? आपने सीधे सीधे कह दिया भाई इसके लिए वो जिम्मेदार। तो जो जिम्मेदारी देने वाले सब है सबको प्रॉपर सेवा शुश्रूषा हुआ होगा, माल तो बहुत है पीके के पास। तो उसने उस तरह की खबरें आ गई कि भाई चुनाव जो है वो जितवाया पीके, पीके ने बदला ले लिया अमित शाह से, हैं? अब देखिए मैंने अजीबो गरीब कहानी है। आप हीरो क्रिएट करते हो जो हीरो होता नहीं है जी। अब जब शपथ समारोह हुआ उस दिन पीके की मुलाकात नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से करवाई और राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास कांग्रेस के लिए कोई प्रपोजल है तो आप लेकर के दिल्ली आइएगा, दिल्ली में बातचीत होगी। तो इसने पूरे गांधी परिवार के सामने अपना कांग्रेस को कैसे रिवाइव किया जाए ये प्रपोजल दिया था। 2014-15 की बात बता रहा हूं जी। उस वक्त राहुल गांधी के जो चट्टे बट्टे हैं, उनके जो दो सलाहकार समिति है, उनको लगा कि अगर ये पीके आ गया तो फिर हम लोग तो जॉबलेस हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे जी। तो उसने कहा कि नहीं आइडिया ठीक नहीं है। लेकिन प्रियंका वाड्रा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो गई एंड दैट्स हाउ ही गॉट जॉब थ्रू इन कांग्रेस। चाहे वो यूपी का चुनाव हो या यूपी की इंचार्ज होती थी, असम में हो या फिर पंजाब में हो, हर जगह इनको जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। और कांग्रेस का एक बार ठप्पा लग गया तो लोगों को लगा कि नहीं भाई अच्छा व्यक्ति है, तो शिवसेना ने भी हायर कर लिया, डीएमके ने भी हायर कर लिया, वो वाईएसआर ने भी हायर कर लिया, ममता बनर्जी ने भी हायर कर लिया, केजरीवाल ने भी हायर किया। तो उसकी दुकान चल पड़ी। किसने चलवाई दुकान? नीतीश कुमार ने। अब बिहार में जब ये नीतीश कुमार के साथ थे तो पटना में क्या एड्रेस था इनका? इनका एड्रेस नीतीश कुमार का घर था। नीतीश कुमार का बेटा साथ नहीं रहता, पत्नी है नहीं, अकेले रहते हैं, अपना वो भुंजा पार्टी वगैरह करके मस्त रहते हैं। तो बाकायदा पीके भी जो है उनके घर में ही रहते थे जी। पीके का एड्रेस ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास था। भाई क्यों रख रहे थे उसको? आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई एबीसीडी नहीं आती। अच्छा एबीसीडी नहीं आती, मीडिया इंचार्ज बनवा दिया और चुनाव जीतने के बाद बाकायदा एनडीटीवी के साथ वॉक द टॉक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तो प्रशांत किशोर ने जितवा दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता। भाई सारा काम तुम कर रहे हो, अब घर भी दिया, रहने के लिए भी दिया, काम भी दिया, माल भी दिया, और जब चुनाव जीते तो आपने उसको बिना मंत्री बनाए मंत्री पद दे दिया। बिहार के लिए विकास का एक चहुमुखी विकास, उसके लिए कोई प्लान बनाना था, उसका इंचार्ज बना दिया माल खा खा करके। अब दिक्कत ये हुई कि इतना ज़्यादा आपने उसको इंपॉर्टेंस दे दिया कि जेडीयू के अंदर जो बाकी दूसरे लीडर्स थे वो इसको टेढ़ी आंख से देखने लग गए। तो ये तो नीतीश कुमार को पता नहीं क्या खिला पिला दिया है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हर बात उसी का सुनता है। अब उसके बाद रास्ते अलग अलग हुए। अलग अलग होने की वजह ये थी कि प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान जो खर्च हुआ उसका बिल दे दिया जी। ये भी मैं बता दूं, झगड़ा उधर ही है, माल का झगड़ा होता है।
इसलिए पूछ रहे भाई माल कहाँ से ला रहे हो। ललन सिंह ने पूछ दिया कि भाई ये जो यात्रा हो रही है वो कहाँ से, तो उधर से वो जवाब आया कि मैं दलाली नहीं करता, पोल खोल दूंगा सब, चाहे वो ललन सिंह हो चाहे वो नीतीश कुमार हो, कहाँ कहाँ से पैसे तुम लोग कमाते हो, कैसे कैसे घोटाला कर रहे हो, सब बता दूंगा। सब डिसीजन वो मुख्यमंत्री के निवास में ही होता था जहां हम बैठे रहते थे। हैं? तो ये चल रहा है। अब नीतीश कुमार 2024 में वो बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। अब वो बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके दरबारियों ने जो है बैलून के अंदर इतना हवा डाइट कर दिया कि वो पटना में जरा सा भी उठते हैं सीधे उनको लगता है कि दिल्ली ही जाकर के लैंड करना है प्रधानमंत्री के घर में। तो ये दिक्कत हो गई हर नेता को। महत्वाकांक्षा, ये तो अहंकारी प्लस महत्वाकांक्षी, ये तो डबल डोज है ना। तो ये इनको लगा कि भाई अब हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इन्होंने बुलाया पीके को कि आ जाओ। पीके को कहा कि भाई ऐसा है कि आप हमारे लिए काम करो। अब ये दो व्यक्ति के बीच की बात है। पीके कह रहे हैं कि भाई हमें बोला कि भाई तुम आज जेडीयू का अध्यक्ष बन जाओ, मैंने मना कर दिया। पीके क्या कर रहे हैं, पीके भी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के प्रोसेस में है। लेकिन पीके का क्या बताया जाए भाई, जब से ये केजरीवाल ने ये आंदोलन करके नेतागिरी शुरू की, अगले 20 साल तक कोई आंदोलन करके यात्रा निकाल करके नेता नहीं बन सकता। इस देश के मिजाज को समझना जरूरी है। आजकल कोई हड़ताल भी करता है, जंतर मंतर पे बैठता है, लोग शक की निगाह से देखते कि आ गया ये दूसरा फ्रॉड, आ गया दूसरा केजरीवाल। लोग इस हिसाब से देखते हैं। आपकी यात्रा, आपका आंदोलन वो सफल एक ही वजह से होगा जब तक मिडिल क्लास यूथ उसमें शामिल होता है। कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसा आंदोलन जिसमें मिडिल क्लास यूथ नहीं है, वो फेल हो जाएगा, वो एकदम फेल हो जाएगा। इस बात को हालांकि अक्लमंद व्यक्ति है, सही से देने से क्या फ़ायदा, लेकिन वो 3500 किलोमीटर की यात्रा पे वो निकले हैं। वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, तो वो नीतीश कुमार के इस ऑफर को ठुकरा दिया। शातिर व्यक्ति वो भी है। क्यों? क्योंकि बातचीत माल पे गई होगी कि पिछली बार तो तुमने मेरा बिल क्लियर नहीं किया, ये मैं बता रहा हूं, मेरा हंच है ये, पैसे कितने खर्च करोगे। भाई वो इवेंट मैनेजर है ना, खर्चा होगा नहीं, माल आप देंगे नहीं, एडवांस आप करेंगे नहीं, मैं क्यों आऊं जी। तो इसलिए मना कर दिया। बाहर निकल कर उसने कह दिया कि भाई हमको तो ये ऑफर था, वो ऑफर था, लेकिन हमने तो जनता को वादा किया है कि हम अपना जो है वो बिहार को बदलेंगे, हमारे साथ आओ, ये वो अपना वो। अब जब ये लगा कि भाई तो उल्टा हमारे इमेज के ऊपर डेंटिंग हो रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई तो पागल आदमी, ABCD नहीं मालूम है। भाई ABCD नहीं मालूम है, इतना आप ही फुलंगी पे आपने उसको चढ़ाया, आपकी वजह से ही वो जो है वो अपना दुकानदारी वो चलाया, और सब कुछ करने के बाद आप कह रहे हो कि भाई आप वो यूजलेस आदमी है। तो ये लड़ाई जो है वो बताता है कि दोनों ही शख्स, चाहे जो मैंने कहा कि एक अंधा एक कोढ़ी, लिटरली मैंने नहीं कहा, इसका मतलब यही है। ये दोनों की जो लड़ाई है वो कोई पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये पर्सनल लड़ाई है जी। और ये अंधा और कोढ़ी मैं इसलिए सिमिली ड्रॉ कर रहा हूं कि जो लोग अपनी पर्सनल रिलेशन को भी राजनीति में खींच लाते हैं, वो तो नेता बनने लायक नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लायक भी नहीं है। वो तो अपने लिए जीता है, ये देश के काम नहीं आएगा। जो छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने रिश्तों को सार्वजनिक कर दे, उससे देश क्या संभालेगा। आप दो व्यक्ति बड़े क्लोज थे, आपसे एक रिश्ता नहीं संभलता,
देश क्या खाक संभालेंगे आप? तो यही कहानी है। ये शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डीप डाउन में आपको बता दूं, बहुत शातिर व्यक्ति है ये पीके। उसको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री का जो उनका सपना है, उनका कैंपेन वगैरह, वो छूने से ही उनकी प्रेस्टीज खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी का तो वो लेके नहीं चल सके, राहुल गांधी को वो आगे लेके नहीं चल सके, केजरीवाल के नेशनल एस्पिरेशंस को वो फुलफिल नहीं कर सके। केजरीवाल तो, नीतीश कुमार तो इन तीनों नेताओं के सामने कद में छोटा है, अपील भी छोटा है और पॉकेट भी छोटा है, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। अब ये दोनों जो है वो स्ट्रीट फाइट पे आ गए हैं। वेरी सैड। बिहार में एक अच्छे स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है, अच्छे लीडर्स की आवश्यकता है। बिहार की त्रासदी ये है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कुकुर मुत्ते पैदा हो रहे हैं, नेताओं के नाम पे लिलीपुट्स पैदा हो रहे हैं, और राजनीति के नाम पे वहाँ पे हर पार्टी में बकवास हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। अब अगर सीएम नीतीश कुमार ऐसी बात कह रहे हैं तो प्रशांत किशोर का भी जवाब देना बनता है। नीतीश ने कांग्रेस में मर्जर की जो बात कही वो खुलासे से ज्यादा पीके पर एक आरोप के जैसा है जिसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी के एजेंट होने का आरोप भी दागा गया है। खैर, सियासी शतरंज पर अभी मात नहीं हुई है, अभी तो प्यादों के बाद घोड़े की चाल चली गई है। देखते हैं वजीर की बारी कब आती है। नीतीश कुमार के आरोप पर प्रशांत किशोर क्या कुछ बयान दे सकते हैं, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।